नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने अनचाहे बालों से और आप अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए, तो मात्र इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लीजिए। नुस्खा तैयार करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को लेना है, तो वीडियो पूरा देखना। मैं बहुत ज़रूरी बातें और बहुत ज़रूरी टिप इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, शरीर में कहीं पर भी आपके अनचाहे बाल हों, जैसे कि हाथ में, पैर में, अंडर आर्म्स में, चेहरे पर या फिर अपर लिप पर, कहीं पे भी आप अपने अनचाहे बालों को हटा सकते हैं मात्र इस एक नुस्खे से। आप अपने अनचाहे बालों को हटाने के लिए केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता क्या है, आपके अनचाहे बाल तो निकलते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है। सबसे पहले लेना है ये अदरक, यानी कि जिंजर। ये जो अदरक होता है ये आपके अनचाहे बालों को निकालेगा, लेकिन अकेला अदरक नहीं। यही अदरक जैसे कि हम बालों में लगाते हैं तो बाल बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इसी अदरक में हम कुछ चीज़ों को ऐड कर देंगे, यानी कि कुछ चीज़ों को मिला देंगे, तो इसका रिएक्शन दूसरा हो जाता है, यानी कि आपके अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने का काम यही अदरक करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अदरक को अच्छे से धो लेना है। धो करके इसका छिलका निकाल देना है। छिलका निकालने के बाद में आप इसको ग्रेट कर लीजिए। छिलका निकालिए या ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ग्रेट कर लीजिए। बस अच्छे से पानी धो लेना ताकि धूल मिट्टी ना रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है अदरक को, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका निकालना है जूस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कपड़ा। इससे क्या होता है, इसका सारा रस आराम से निकल आता है, पूरा रस निकल आता है। आप चाहें तो छन्नी से भी निकाल सकते हैं, छन्नी में डाल करके और चम्मच से प्रेस कर कर इसका रस निकाल सकते हो। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रस निकाल लिया है। अब ये जो अदरक बचा हुआ है इसको फेंके नहीं, इसे आप चाय में, सब्जी में, किसी में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा रस हमारा निकल चुका है अदरक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 4 से 5 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक का रस ले लिया है। अब इस रस में हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, तो ये रस हमारे अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें लेनी है यहाँ पे चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। चावल का आटा होता है चिपचिपा, ठीक है। यही चिपचिपा आटा आपके अनचाहे बालों को जड़ से निकालेगा। चलिए, यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है चावल का आटा। ये चावल का आटा आपके बालों को भी निकालेगा, अनचाहे बालों को, और आपकी स्किन को भी ब्राइट करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरी सामग्री है ये मैंने ले लिया है आटा रोटी वाला, जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं, यानी कि गेहूं का आटा मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अगर एक साथ हम आटा डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए मैंने 1 चम्मच आटा डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच आटा और डाल देंगे। तो करीबन मैंने गेहूं का आटा 2 चम्मच ले लिया है और मैंने 1 चम्मच ले लिया है चावल का आटा। दोस्तों, ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ ये 100% काम करता है, अनचाहे बालों को 100% निकालेगा। ये बहुत अच्छा है, वो भी बिना किसी दर्द के। कोई भी दर्द नहीं होगा, आपका अनचाहे बाल निकल आएंगे। अगली सामग्री है विनेगर। विनेगर मैं आपको दिखा रही हूँ। विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है अचार में, यानी कि ये सफ़ेद सिरका होता है। इसको अचार वगैरह में, अचार में यूज किया जाता है। इसको चाउमीन में यूज किया जाता है, पास्ता में यूज किया जाता है। तो ये है विनेगर। तो इसमें करीबन हम 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल देंगे। ये विनेगर आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर बनाएगा। अब इसी में हम डाल देंगे ये नमक, यानी कि सॉल्ट, जो हम सब्जी में डाल करके खाते हैं। ये सॉल्ट आपके बालों में, विनेगर और सॉल्ट ये आपस में रिएक्शन करता है, तो आपके बालों की जड़ों को, अनचाहे बालों की जड़ों को कमज़ोर बनाएगा और बालों की रीग्रोथ ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है लेमन, यानी कि नींबू। तो हम करीबन 1 बड़ा चम्मच भर करके नींबू का रस डाल देंगे। नींबू क्या करेगा, आपकी जो स्किन को, यानी जो त्वचा होती है उसको, एक तो वहाँ की सारी गंदगी को निकालेगा, हर तरीके की एलर्जी को ख़त्म करेगा, ठीक है। दाग धब्बे हैं तो वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, और साथ के साथ आपके बालों को भी, अनचाहे बालों को भी कमज़ोर बनाएगा, जड़ों से निकालने में मदद। अब यहाँ पे मैंने लिया है टूथपेस्ट। तो मैंने यहाँ पे कोलगेट का पेस्ट लिया है, ठीक है। तो आपको वाइट वाला लेना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है करीबन 1 चम्मच भर करके।
आप देखना आपके अनचाहे बाल भी निकलेंगे। जैसे कि आप अंडर आर्म्स के बाल निकाल रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा है जो हमारी स्किन जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है, ठीक है, अनचाहे बाल भी होते हैं और त्वचा काली पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपके त्वचा की भी सफाई करेगी, साथ के साथ आपके अनचाहे बालों को भी ये निकालेगा। सबसे पहले ये नुस्खा आपके बालों की जड़ों तक जाएगा और बालों की जड़ों को ये कमज़ोर बनाएगा। अब मैंने इसमें जो लेमन का इस्तेमाल किया है, नींबू का इस्तेमाल किया है, ये क्या करेगा, जो आपके अनचाहे बाल के जो रोम छिद्र हैं उनमें धूल मिट्टी गंदगी की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उन ब्लॉकेज को ये खोलेगा, ताकि ये जो आप नुस्खा लगाएंगे तो ये आपकी बालों की जड़ों तक जा सकेगा। कैसे जाएगा? अब आप लोग सोच रहे हो कैसे जाएगा? भाई इसका जो जूस है सारा ये आपके बालों के जड़ों तक जाएगा। जो हमने इसमें विनेगर मिलाया है, अदरक मिलाया है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा मॉइस्चराइजिंग के लिए डाल देंगे नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, हमारी त्वचा में खुश्की हो जाती है। तो आप इसमें पहले से ही थोड़ा सा आप इसमें नारियल का तेल डाल दीजिए, 3 से 4 ड्रॉप, जिससे कि हमें मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। इसी के साथ में हमारी त्वचा को मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगा। चलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास में नारियल का तेल ना हो तो थोड़ा सा आप घी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, घी तो सभी के घर में होता है। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने चेहरे पर लगा करके। आप इसी तरीके से अपने हाथ में, पैर में, अंडर आर्म्स में, अब मुझे ये लिख के मतलब कमेंट ये मत कर देना अंडर आर्म्स में लगा कर दिखाओ, ठीक है, मैं बता रही हूँ। आप अपने इसी तरीके से अंडर आर्म्स में, चेहरे में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी किसी के चेहरे पर रुएँ होते हैं, बाल भी होते हैं, बहुत से लोगों के दाढ़ी निकल आती है बहुत से लोगों के, तो आप इसको लगाइए, आपके अनचाहे बालों से आपको छुटकारा मिलेगा, साथ के साथ आपकी त्वचा में भी चमक आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट चली गई थी, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरे चेहरे पर मैंने पहले चम्मच से लगाया, और आप चाहें तो चम्मच से लगा लें या फिर आप इस तरीके से मेरे तरीके से हाथों से लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पूरे चेहरे पर लगा लिया है। अब जैसे कि किसी के अपर लिप के बाल होते हैं तो अपर लिप के बाल भी रिमूव हो जाएंगे इसी से। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इसको लगाइए, लगा करके आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा कड़क हो सके, यानी कि सूख सके। 20 से 25 मिनट में ये आपकी त्वचा की धूल मिट्टी गंदगी को निकालेगा और आपके अनचाहे बालों की जड़ों तक जा करके बालों को कमज़ोर बनाएगा। अब आपको क्या करना है, जब 20 से 25 मिनट हो जाएं तो बालों के अपोजिट साइड में, यानी कि उल्टी साइड से आपको इस तरीके से मसाज करना है, यानी कि इस पैक को निकालना है रगड़ते हुए। तो ये देखिए, आप देखिए बालों के अपोजिट साइड, जैसे कि अपर लिप में आपके बाल है ना, तो उस जगह पर इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए रगड़ रगड़ के आपको निकालना है। मैं आपको बता दूं, बचपन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी ऐसा ही पैक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चों के रुएँ होते हैं, इसलिए उनको निकालने के लिए इसी पैक का इस्तेमाल किया जाता है। लोई का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके के पैक का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीका से ऐसे समझिए कि उपटन है, ठीक है, ये उपटन आपके अनचाहे बालों को निकालेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रगड़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा ना रगड़े तेज़, आहिस्ता से रगड़िए, आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए बाती बन के ये सारा पैक निकल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से बाती निकल रही है और ये सारा पैक इसी तरीके से मैं निकाल दूँगी। अब आप देखिए ठीक इस तरीके से आपको ठीक अपोजिट साइड से आपको निकालना है और ये देखिए निकलता चला जा रहा है। इसी बाती में ये देखिए ये जो आटे का बाती निकल रहा है, इसी बाती में आपका अनचाहे बाल भी निकल जाएंगे और आपकी त्वचा भी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी कम है, यानी कि लाइट चली गई है, तो मैं ऐसे ही मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर ले, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे की चमक भी देख सकते हैं, जब मैंने पैक लगाया था तब देखिए, और अब देख लीजिए लाइव प्रूफ आप खुद देखिए कि चेहरे पर कितनी अच्छी शाइनिंग आई हुई है। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे पैक को छुटा लेना है और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की चमक। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी से इसे साफ़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गीले कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाहें तो इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए या फिर पानी से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने गीले कपड़े से साफ़ करके दिखा दिया है। अच्छे से साफ़ मैं पानी से धोऊंगी। अब आप मेरा चेहरा देखिए और मेरी त्वचा देखिए
कितनी अच्छी चमक है। आपके अनचाहे बाल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ के साथ आपकी त्वचा भी चमकदार खूबसूरत होगी। इस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए और आप देखना इस तरीके से आपके अनचाहे बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बालों की रीग्रोथ ये विनेगर ख़त्म कर देगा, दोबारा से बाल निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि हार्मोन्स ख़त्म कर देता है, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं बालों को बढ़ाने वाले, वो सेल्स ही ख़त्म कर देगा, जिससे कि आपके अनचाहे बाल नहीं निकलेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरीके से अपने हाथ पैरों को पर भी इस्तेमाल करिए, आपके हाथ पैर भी खूबसूरत गोरे और अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।